हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी जो पुराने से पुराना दर्द रहता है हमारे घुटनों में बना रहता है हमेशा। और जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस टाइम हम कोई भी मेडिसिन रखे रहते हैं, एलोपैथी चाहे कोई भी XYZ, उसको हम लेना शुरू करते हैं। लेकिन वो मेडिसिन हमें कितने दिन तक असर करेगी? लगातार वो मेडिसिन खाने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब वो मेडिसिन आपके दर्द पे असर नहीं करेगी। तो आप कुछ ऐसा करिए, घर पे ही वो सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, उसको बनाकर, और जब भी लगे आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसका अगर लेप लगाएंगे ना, तो घुटने के दर्द जो होते हैं आपके हमेशा हमेशा बने रहते हैं, वो चीज़ बहुत हद तक कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो एकदम पूरा ख़त्म हो जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होने लगती हैं। इन्हीं दिक्कतों में से एक है घुटनों के दर्द की दिक्कत। बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है और इससे समय रहते छुटकारा ना पाया जाए तो दिक्कत बढ़ने लगती है। घुटनों में दर्द होना घुटनों की आम समस्या जो अक्सर उम्र दराज व्यक्तियों में दिखाई पड़ती है। जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है, बुढ़ापा के समय जब आ जाता है, उस समय सबसे ज़्यादा व्यक्तियों में घुटने का दर्द दिखाई पड़ता है। वो इसलिए होता है जो हमारा दोनों जो हड्डियाँ होती है घुटना की, जो कार्टिलेज होता है ना, उन दोनों हड्डियों को जोड़े रहता है, जिससे मतलब कि दोनों को रगड़ने पे एक दूसरे का जब घर्षण जो उत्पन्न होता है वो चीज़ रगड़ने नहीं देता, उस चीज़ को वो बचा के रखता है। जब वही कार्टिलेज धीरे धीरे कम होने लगता है ना, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जब ये धीरे धीरे घटने लगता है ना, उसी की वजह से हमारी हड्डियाँ जो होती हैं घुटने की, वो आपस में रगड़ खाती हैं तो हमें दर्द महसूस होता है। उसी की वजह से घुटनों में सूजन होने लगती है। घुटनों का दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे बढ़ती उम्र, अत्यधिक वजन, मोटापा। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके वजह से भी घुटनों में दर्द देखने को मिलता है। गठिया के वजह से भी हमें घुटनों में दर्द देखने के लिए मिलता है, या फिर कहीं चोट लग जाए उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द देखने को मिलता है, या फिर घुटनों पर उच्च तनाव या फिर दबाव हो जाए उसकी वजह से। बैठने और सोने के दौरान शरीर की खराब स्थिति के कारण भी होता है। जिन लोगों की लाइफ स्टाइल जो है वो सही नहीं है, उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे ही रह के बिना किसी दवाई के घरेलू उपाय से आप अपने घुटने के दर्द को कैसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आप ये एक बार करके देखिएगा, आपके घुटनों के दर्द में ज़रूर आराम मिलेगा। आपको क्या करना है, नियमित रूप से योगा और व्यायाम करना है, सुबह उठ के टहलना है। अगर आपको टहलने में दिक्कत महसूस हो रही है, नहीं चल पा रहे हैं, तो आप थोड़े से ही शुरू करिए। 10 कदम, 15 कदम चलिए, 20 कदम चलिए, इससे ज़्यादा मत चलिए। और जब लगे कि हाँ इतना आप चल रहे हो, आप खुद ब खुद देखोगे कि आपका जो दर्द है ना, उसमें बहुत काफ़ी हद तक कमी मिलेगी जब ये चीज़ करने लगेंगे। जो आप तनाव लेते हैं उसको मत लीजिए, हमेशा खुश रहिए। अपने घुटनों के दर्द पर गर्मी मतलब गर्म चीज़ से सेकाई करिए। वज़न जो अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसको काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करिए। जो ऑयली चीज़ खाते हैं उससे बचिए। जामुन और अनार आदि फलों का आप सेवन करिए। तेल से जितने भी बने हुए प्रोडक्ट होते हैं जो पैकेट में आते हैं, या बाहर से जो चीज़ आप लोग खाते हैं, जितने लोग भी मोटे हैं उस चीज़ से आप बचिए। घर की चीज़ें खाइए, मांसाहारी भोजन से बचिए, क्योंकि उससे भी हमारा वज़न बढ़ता है और घुटने में दर्द या फिर सूजन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को लिए मिलती हैं। और उस भोजन का सेवन करिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो, प्रोटीन मात्रा जिसमें सबसे ज़्यादा हो। आप जो घुटने का दर्द है, जहाँ पे घुटना का दर्द हो रहा है, जो मैं ये लेप बता रही हूँ उसको आप लोग इस्तेमाल करिएगा। और उसके अलावा अगर आपके घर में जैतून का तेल है तो उससे भी मालिश कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ रूटीन में डेली के योगा शामिल कर लेते हैं और हेल्दी फूड शामिल कर लेते हैं, तो आप खुद ब खुद देखेंगे जो आपका घुटने का दर्द है ना, वो धीरे धीरे करके बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि घुटने का दर्द हमें कब होता है, जब या तो हम बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, या फिर कहीं पर भी बैठ के जो ज़्यादा देर तक काम करते हैं और चलना फिरना उसमें बहुत कम इंक्लूड होता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें बढ़ती है।
अगर आप रात के समय चाय ले रहे हैं तो उसको भी बंद कर दें। और क्योंकि चाय लेने के बाद जो हमारी नींद होती है ना, वो डिस्टर्ब होती है। जब हम सही से सोएंगे नहीं तो फिर मॉर्निंग में भी सही से नहीं उठेंगे। उसकी वजह से आप व्यायाम वगैरह, एक्सरसाइज ये सब नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी घरेलू रेमेडी है जिसको आप घर पर ही बनाकर और अपने दर्द को मिनटों में छूमंतर कर सकते हैं। तुरंत की तुरंत इस लेप को लगाने से आपका घुटने का जो दर्द है वो तुरंत आराम मिलेगा। इस घरेलू नुस्खे को आजमाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है और उसको गैस पे रख देना है जलाकर। और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा लेना है गुड़ का। उसको अच्छे से कढ़ाई में डाल के पिघला देना है। जब गुड़ पिघल जाए उसके बाद 9 से 10 लहसुन की कलियां लेना है छीलकर, और आधा चम्मच अजवाइन लेना है, और 1 चम्मच आपको हल्दी लेना है। और उसके बाद जो सरसों का तेल होता है उसको थोड़ा सा लेना है, उसको इसमें डालना है। अगर आपके पास सरसों का तेल के अलावा कोई दर्द का तेल है या घुटने पे जो आप लोग मालिश करते हैं उसको भी इसमें मिला सकते हो। इन सारी चीज़ों को आपको गैस पे अच्छे से पका लेना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं उसके बाद आँच बंद कर दें। इस तैयार लेप को रुई के टुकड़े या फिर पट्टी में लगाकर अपने घुटनों पर बांध लें। ध्यान रहे कि आप ज़्यादा गर्म लेप घुटनों पर ना बांधें, इसे हल्का गर्म ही रखें। शीत गर्म जितना होता है उतना ही रख के आप अपने घुटनों में बांधें। अगले दिन जब आप लेप को लगाएं तो इससे हल्का गर्म करना ना भूलें। इस लेप को इतने अमाउंट में बनाइए कि जिससे आपका ये लेप 2 से 3 दिन तक चल जाए। जब ये लेप आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर से दोबारा जैसे जैसे ये लेप आप बनाएं वैसे ही बना के आप इसको कम से कम 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। और जब भी लगाना हो घुटनों के दर्द में तो इसको हल्का सा गर्म करें और फिर लगाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।